प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट यूनिट 4 में हिंदी साहित्य का रीतिकाल पढ़ रहे थे। आज हम यूनिट 5 में काव्य रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य रीति में सबसे पहले हम देखते हैं कि रीति शब्द का क्या अर्थ है। हम देखते हैं कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति रीढ़ धातु में ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है मार्ग, पंथ, शैली इत्यादि। अर्थात एक ऐसा मार्ग जिसका अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं। सामान्य अर्थ में हम देखें तो रीति का अर्थ होता है एक ऐसी परंपरा जिसका अनुकरण सभी लोग करें। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट शब्द को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि विशेषो गुणात्मा, काव्य में यह विशिष्टता गुणों से आती है। अब इसका अर्थ हो गया कि काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। अब ये गुण शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? काव्य रीति को समझने से पहले हम काव्य गुण को समझते हैं। कक्षा 11 और 12 में भी हमने काव्य गुणों के बारे में अध्ययन किया था कि जैसे मनुष्य में वीरता, शीलता, सच्चाई, ईमानदारी इत्यादि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से मनुष्य का महत्व होता है, उसी प्रकार काव्य के गुण भी काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। तो अगर हम इसे काव्य गुण को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। अर्थात काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाली, रस को बढ़ाने वाली बातों को हम गुण कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि गुण के 3 भेद होते हैं। एक बार हम उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। काव्य की ये 3 गुण हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रसाद गुण क्या होता है। प्रसाद शब्द का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता, कि जैसे सरोवर या कोई भी जलाशय है, उसका जल निर्मल हो तो उसके तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद गुण होने से उसका अर्थ तुरंत ही मन में स्पष्ट हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस गुण के चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात काव्य को पढ़ते ही वह तुरंत समझ में आ जाए तो वह काव्य प्रसाद गुण से युक्त माना जाता है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी है उसमें अग्नि सहज ही प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही हम इनका अर्थ समझ जाते हैं। इसी प्रकार एक सवैया है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। आगे आता है ओज गुण। ओज का अर्थ है तेजस्विता। काव्य का वह गुण जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है, उसे ओज गुण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों एवं कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। इसमें टैवर्ग, श, स, दीर्घ रे, अण, रेप से संयुक्त वर्ण जैसे क्रय, द्रय,
या अल्प प्राण से युक्त महाप्राण इत्यादि वर्ण आते हैं। जैसे अपने उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। या इसमें हम जयशंकर प्रसाद की कविता, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो तुम, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यह कविता ओज गुण से युक्त है। आगे आता है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मिठास। अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण युक्त होती है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। जैसे मंद 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 मुरली बजावत अधर दरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवंते। अब हमने काव्य गुणों को समझ लिया कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण। अब हमें काव्य रीति देखते हैं। तो इन गुणों के आधार पर भी काव्य रीति के भी मुख्यतः 3 भेद है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदर्भी रीति। अगर हमें काव्य गुण समझ में आ गए हैं तो ये काव्य रीतियाँ भी हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक एक रीति एक एक काव्य गुण पर आधारित है। वैदर्भी रीति है, इसका आधार है माधुर्य गुण। इसमें समास नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो वे बहुत ही छोटे छोटे या 2 या 3 शब्दों के होते हैं। और इसमें मधुर वर्णों की योजना होती है जो श्रुति मधुर एवं संगीतात्मक होते हैं। जैसे मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरणी हर्षणी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। तो जिस काव्य में माधुर्य गुण है उसमें वैदर्भी रीति होती है। आगे आती है गौड़ी रीति। तो गौड़ी रीति का आधार है ओज गुण। ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली रचना गौड़ी रीति कहलाती है। इसे वीर, विभत्स, रौद्र, भयानक इत्यादि रसों के लिए है यह उपयुक्त होती है। इसका उदाहरण जो अपने ओज गुण में लिया था, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आगे है पांचाली रीति। पांचाली रीति का आधार है प्रसाद गुण। माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त स्थिर पद वाली वह रचना जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया गया हो, पांचाली रीति कहलाती है। जैसे यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारन की है मनोकामना मतवाली। तो आज हमने ये काव्य रीति के 3 प्रकार किए। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार की काव्य रीतियाँ हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति का मुख्य आधार है माधुर्य गुण, गौड़ी रीति का आधार है ओज गुण और पांचाली रीति का आधार है प्रसाद गुण। याद रखने के लिए आप पांचाली पै से ही प्रसाद गुण, पै पांचाली और पै से प्रसाद गुण। गौड़ी रीति में 2 अक्षर है, गौड़ी ओज, गौड़ी ओज, और तीसरी बची हुई है वैदर्भी यानी माधुर्य गुण युक्त। तो कल हम रस, काव्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।